हेलो फ्रेंड, मैं हूं राम सिंह यादव एंड वेलकम टू अप फॉर अपडेट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीस एंड चार्जेस फॉर योर डीमैट अकाउंट। बहुत लोग डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं बट उन्हें पता नहीं होता कि उनको क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं फॉर स्टॉक बाइंग एंड स्टॉक सेलिंग। तो इस वीडियो का यही इंटेंशन होगा कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, एक मोटा मोटा आइडिया दे सकूँ कि क्या चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग ऐसे वीडियोस के लिए। तो जो सबसे पहला चार्जेस है वो है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। फिलहाल के लिए जो मेजॉरिटी ऑफ जो ब्रोकर्स है, जैसे कि हो गया अपस्टॉक्स, ग्रो ऐप या फिर 5 पैसा, जो ये सारे ब्रोकर्स है फिलहाल के लिए आपसे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लेते हैं। बट एक टाइम था जब कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना पड़ता था अपना डीमैट अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन लोगों को अनकरेज करने के लिए ये फ़िलहाल अभी के लिए ये ज़ीरो चार्जेस है। तो आप लोग आराम से अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी पैसे यहाँ पे नहीं लगते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो आपको लिंक मिल जाएगा अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहाँ से आप लोग जाके कर सकोगे। और जो सेकंड चीज़ है वो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्जेस है, जो कि अराउंड बहुत सारे ब्रोकर्स लेते हैं, अराउंड 300 टू 900 के आसपास आपसे ईयरली चार्जेस ले लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने की बात यह है कि मेजरली जो ब्रोकर्स है, जैसे कि अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, 5 पैसा हो गया, तो ये सारे ज़ीरोधा हो गए, ये सारे फ़िलहाल के लिए जो ये अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है आपके लिए फ़िलहाल ये ज़ीरो है। लेकिन कुछ जो ब्रोकर्स है, जैसे कि ICICI डायरेक्ट है, वो आपको सेकेंड ईयर से चार्ज करता है, जो कि है अराउंड 300 पर ईयर। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है। अभी के लिए ज़ीरो चार्जेस है, मे बी इन फ्यूचर ये AMC चार्जेस ले सकते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन अभी के लिए ज़ीरो है। तो अभी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो थर्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्टॉक बाइंग एंड फोर्थ वन है स्टॉक सेलिंग। तो आपको सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो लोगों को नहीं पता होती कि स्टॉक बाइंग के ऊपर आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है और स्टॉक सेलिंग के ऊपर कितना चार्जेस देना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम ईजी तरीके से बताने वाला हूँ कि क्या चार्जेस आपको देना पड़ता है। जो स्टॉक बाइंग का जो है, स्टॉक बाइंग, यहाँ पे आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हर ब्रोकर का अलग होता है। जैसे कि ये हो गया अपस्टॉक का, ग्रो का, या फिर 5 पैसा या फिर ज़ीरो था, सभी का अलग अलग अपना चार्जेस होता है। किसी का फिक्स चार्जेस होता है या फिर किसी का परसेंटेज होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने वाला हूँ ग्रो एप्लीकेशन का, जो कि ग्रो मैं पर्सनली ये ब्रोकर को यूज़ करता हूँ। तो जो ग्रो का चार्जेस है वो है अराउंड 0.05% पर ट्रांजैक्शन या फिर पर एग्जीक्यूशन, और 20 रुपीज़ एवरी स्लोअर, जो सबसे कम है वो आपको यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को चलिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया या फिर 1000 रुपये का स्टॉक लिया, तो उसके हिसाब से 0.05% आपका होता है अराउंड 0.5 रुपीज़। और मान लो अगर आपने 2000 रुपये का स्टॉक्स खरीदा तो आपका 0.05% होता है अराउंड 1 रुपीज़ के आसपास। तो आपको जो ब्रोकरेज चार्ज देनी पड़ेगी 2000 के स्टॉक्स के ऊपर वो है 1 रुपये का चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा 0.05 के हिसाब से। और मान लो आप 1 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर 1 लाख रुपये का स्टॉक खरीद रहे हो, तो 0.05% के हिसाब से जो आपका बनता है वो है 50 रुपीज़। बट अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज चार्जेस आपको मैक्सिमम 20 रुपीज़ तक ही देना है। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको सिर्फ 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ योर 50 रुपीज़, बिकॉज 20 रुपीज़ इज़ द लोएस्ट वन। ये तो था ब्रोकरेज चार्ज। इसके अलावा आपको ब्रोकरेज चार्ज के अलावा यहाँ पे आपको रेगुलेटरी चार्जेस भी देने पड़ते हैं। रेगुलेटरी चार्जेस, अब ये रेगुलेटरी चार्जेस क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है या फिर और भी कुछ तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे इक्विटी की डिलीवरी चाहिए, जो शेयर का अमाउंट है वो 1000 रुपीज़, तो यहाँ पर मेरा ब्रोकरेज हो जाएगा 0.5 रुपीज़। इसके अलावा रेगुलेटरी चार्ज आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जो फिक्स होता है। तो यहाँ पे आपको STT चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि है 0.1%। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, GST और स्टैम्प ड्यूटी भी यहाँ पे आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ ये 5 तरह के आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आपको 1000 के वैल्यू के ऊपर ब्रोकरेज के अलावा आपको एक्स्ट्रा जो चार्जेस यहाँ पे लगते हैं वो सब मिला के यहाँ पे आपका होता है 1001.78 रुपीज़। तो आपको ये पूरा चार्जेस आपको देना पड़ेगा।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका शेयर 1000 रुपये का है तो आपको जो टोटल चार्जेस यहाँ पे होंगे वो होगा 1.78 रुपीज़, जो कि आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और इसी तरह आपको सेलिंग के लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो चलिए वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब आप सेल करोगे कोई भी स्टॉक तो आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इक्विटी डिलीवरी के ऊपर आपको क्या क्या चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम अमाउंट लिया है, 1000 रुपये का आपको डिलीवरी लेना है या फिर 1000 का स्टॉक आपको सेल करना है। जो ब्रोकरेज चार्ज है वो आपका फिक्स होगा 0.05% या फिर 20 रुपीज़, विच एवर इज़ लोअर। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे कि STT, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, सभी और GST यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं। जो टोटल मिला के होता है 1.63 रुपीज़ होता है। तो आपको अगर 1000 का आप लोग स्टॉक सेल कर रहे हो तो आपको जो अमाउंट जो आपके बैंक में आएगा वो 980.37 रुपीज़ आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको एक चार्ज देना पड़ता है जब आप इक्विटी सेल करते हैं, तो जिसको कहा जाता है DP चार्जेस। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है DP चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो अराउंड 13.5 रुपीज़ के अराउंड आता है फॉर ग्रो। फिलहाल ये हर ब्रोकर का अलग होता है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 13.5 रुपीज़ देने पड़ेंगे एज ए डिपॉजिटरी चार्जेस। अब ये डिपॉजिटरी चार्जेस क्या होता है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, बट यहाँ पे आप लोग याद रखो जो टोटल आपको वैल्यू मिलेगी वो है 998 माइनस 13.5 एज ए डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी चार्जेस, तो जो भी आपका अमाउंट बनता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से जो भी आप स्टॉक सेल करते हो आपको इतने सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि भाई अगर 2-4 रुपये का प्रॉफिट या फिर 10-15 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग अपने स्टॉक्स मत बेचो, बिकॉज स्टार्टिंग में लोग 100-200 इन्वेस्ट करते हैं और 10-20 रुपये कमाने के बाद वो चाहते हैं कि मैं अपने स्टॉक सेल कर दूं। तो आपको ये सारे चार्जेस का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपका 20-25 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आप लोग अपने स्टॉक्स मत बेचो। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से स्टॉक बाइंग और सेलिंग काम करता है और क्या क्या चार्जेस आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।